हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ अक्षय तृतीया 2024 में पूजा मुहूर्त के बारे में। काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं कि पूजा का सही मुहूर्त, सही समय क्या होगा। अक्षय तृतीया जो कि 10 मई को पड़ रही है, तो कब हम पूजा करें, पूजा का नियम क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हमें पहले से इकट्ठी करनी होगी, ताकि देखिए अक्षय तृतीया को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे दिवाली के पहले धनतेरस आती है, ठीक वैसा ही महत्व अक्षय तृतीया का है। तो अक्षय तृतीया में पूजा कैसे करेंगे, कैसे आप किस टाइम पे करेंगे, कौन कौन सी सामग्रियाँ लगेंगी, तो यही सब जो विशेष बातें हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं टाइम बता रही हूँ, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि हम जो है वो अक्षय तृतीया में दिन में घर नहीं रहेंगे, तो क्या शाम में पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल भी किया जा सकता है, किसी भी समय किया जा सकता है। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, लेकिन आप सुबह में कर लेते हैं जैसे 12 बजे के पहले, तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। तो आप हो सके तो सुबह में 12 बजे के पहले आप ये पूजा कर लीजिएगा। पूजा कैसे होती है, तो देखिए, लक्ष्मी और नारायण की फोटो रखिएगा, एक साथ संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। वहाँ पे एक कलश रखिएगा, कलश पे जैसे आप सिक्का सुपारी डालकर हर व्रत त्यौहार में बताती हूँ, ठीक उसी प्रकार आप करके और कर लीजिएगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उसके बाद आप करेंगे भगवान का आह्वान, भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की। और अगर आप लोग श्री यंत्र रखे हैं तो श्री यंत्र को इस पूजा में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप श्री यंत्र नहीं रखे हैं, आपका मन है खरीदना चाहते हैं, तो आप श्री यंत्र ज़रूर खरीद कर लाइए। ये दिन बहुत उत्तम है। जैसे दिवाली, देखिए प्राय लोग ना दिवाली को तो दिवाली समझते हैं, इसको नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये अनमोल दिन है। तो इसके बारे में आपसे बहुत सारी वीडियोस जा भी चुकी हैं, लेकिन आप यदि श्री यंत्र खरीद कर लाते हैं तो श्री यंत्र को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देखिए, प्रायः लोग श्री यंत्र को केवल धन प्राप्ति के लिए समझते हैं, लेकिन श्री यंत्र यंत्रराज है। कहा जाता है कि श्री यंत्र के सामने अपनी किसी भी इच्छा के लिए पूजा करें, प्रार्थना करें, तो वो पूर्ण होती है। अब कई सारे कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में होते हैं कि कौन सा श्री यंत्र घर में रखना उत्तम होता है। देखिए, सबसे उत्तम जो श्री यंत्र होता है वो पिरामिड वाला, जो क्रमशः ऊपर ऊपर करके होता है, जिसमें पिरामिड वाला आप लोग समझ रहे हैं, वो वाला उत्तम होता है। बाकी तो तांबे के या पीतल के जो एक होता है, मतलब पात्र होता है, या फिर कहिए कि एक चौकोर टुकड़ा होता है जिसपे खुदा हुआ होता है, वो भी होता है, लेकिन सबसे उत्तम जो होता है वो वही होता है जिसमें पिरामिड के आकार पर का होता है। अब दूसरी बात आती है कि कौन सा श्री यंत्र हमें घर में रखना चाहिए, तांबे का या पीतल का। तो माता लक्ष्मी जी को लाल चीज़ें विशेष प्रिय हैं। अब तांबा जो धातु है वो माँ लक्ष्मी की प्रिय धातु है। तो यदि आप लोग श्री यंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा उत्तम दिन है। अब ये मत सोचिएगा कि केवल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। यदि आप उस श्री यंत्र पे निरंतर एक चुटकी हल्दी, कुमकुम और अक्षत आप अपने बच्चे से, आप अपने पति से चढ़वाते रहेंगे, तो आपके घर से बहुत सारी समस्याएं जो है वो दूर होंगी। साथ साथ पति का व्यवसाय अच्छा चलेगा, बच्चे की पढ़ाई में तरक्की होगी। क्योंकि देखिए, कई जगहों पे मैंने खुद देखा है, इस चीज़ का एक अनुभव है मेरे पास, कि श्री यंत्र केवल और केवल आपको धन नहीं देता, बस बल्कि श्री यंत्र में वो ताकत है कि वो आपकी सभी बातें, सभी समस्याओं को सुन सकता है। तो ऐसा नहीं कि केवल धन के इच्छुक लोग श्री यंत्र स्थापित करें। तो श्री यंत्र से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आता था, उम्मीद करती हूँ आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दूसरी बात कि पूजा कब करें, ये तो मैंने बता दिया। पूजा मुहूर्त आप लोग को अभी बहुत टाइम है, बता भी दूंगी तो आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए आप लोगों को पूजा विधि वाली वीडियो के साथ मुहूर्त भी बता दिया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। अब अगली चीज़ है कि मैंने 1 साल पहले बताया था आपको धन का कटोरा बनाने के लिए, और बहुत सारे उससे लोगों को लाभ भी हुआ है। आप कमेंट में नीचे जाके पढ़ सकते हैं, अभी जो पिछली वीडियो मैंने डाला था। तो उसको क्या करें, तो उसको जिन लोगों ने बताया था, इसी भांति आप लोग इस साल भी धन का कटोरा बना सकते हैं। और इस साल भी मैं आपके लिए कुछ और विशेष चीज़ें लेकर आई हूँ। तो लाइव मैं अक्षय तृतीया के 1-2 दिन पहले
जुड़ूंगी तो आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। तो बस यही प्रार्थना है कि किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आप लोग लाइव जुड़ना मत भूलिए। विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोग बस लाइव जुड़िएगा, निश्चित रूप से चमत्कारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी। तो लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइव में बताने को तो मैं वीडियो में भी बता सकती हूँ, लाइव में फटाफट आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। सारी समस्याएं, जो भी दिक्कत होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, सब क्लियर होते जाते हैं। बस यही बात है। अब पूजा का समय आपने जाना है, श्री यंत्र कैसे स्थापित करना है, क्या करना है, ये सारी बातें हमने जान लिया। और धन का जो कटोरा था हमारा वो कहाँ और कहाँ रखना है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप लोग हो सके तो पिछले साल की अक्षय तृतीया वाली वीडियो चेक करिए और देखिए वो उपाय असर तब करते हैं जब आप करते हैं। लेकिन मैं जब किसी भी उपाय को बताती हूँ तो वो अधिकांशतः दोस्तों जो है एक एक चीज़ आजमाए हुए होते हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी बता दो और चल जाता है। बस इसीलिए कहती हूँ कि आप इन उपायों को विश्वास से करिए। इस साल भी आप वो बना सकते हैं, उसी सिक्के का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप अपने जो सभी समस्याएं हैं उनका समाधान भी पा सकते हैं और भगवान के नज़दीक रहकर उनकी कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब उनके लिए बता रही हूँ, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन लोगों ने पोटली ऑर्डर किया है उनकी पोटली जो है वो पहुँचेगी तो वो कैसे रखेंगे। पहली चीज़ जो कि सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना है, पोटली 10 तारीख को अभिमंत्रित होगी और 1, 2 दिन 3 दिन बाद से ही निकलना शुरू होगी, क्योंकि देखिए एड्रेस वगैरह नोट करना बहुत बड़ा काम होता है अपने आप में ही। तो एकदम धैर्य बनाए रखिएगा आप लोग और 2-3 दिन बाद ही निकलेगी। और उसके पहले जब आप लोग के यहाँ वो पोटली पहुँचेगी तो देखिए एक ना फ्रॉड होता है कि आपको बोला जाएगा कि पार्सल आपका आ चुका है, आप 5 रुपये हमको सेंड करिए तब हम आपका पार्सल देंगे। तो कदापि सभी लोग ध्यान से सुन लें, कोई भी पैसे आपको सेंड नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ें फ्रॉड होती हैं। आपके मतलब बैंक अकाउंट वगैरह में भी दिक्कत आ सकती है, तो हैकिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपसे कोई भी ऐसा कहता है कि 5 रुपये दीजिए, 10 रुपये, तो आप कह दीजिए कि आप लौटा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको देखूंगी। आप लोग बिल्कुल किसी को पैसे 1 रुपये भी मत दीजिएगा। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़ की पोटली कहाँ रखें और किस दिन रखें। पोटली को आप अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं, आप अपने दुकान के स्थान पर रख सकते हैं, और चाहे तो आप जहां अपने पैसे रखते हैं वहां भी रख सकते हैं। पूजा कितना करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। वो देखिए आप लोग पूजा अगर आप लोगों को करना होता तो मैं खुद नहीं बता देती कि आप बना लीजिए, लेकिन कभी भी पोटली सामानों से नहीं बनती है, ये चीज़ जान लीजिए। उसको मंत्रों की शक्ति से बाकायदे उसे देना पड़ता है, अपनी जो आपने मंत्र जपा, जो कि बहुत बड़ा एक काम होता है दोस्तों। मैं विश्वास से कहती हूँ और इसका असर आप लोगों को अपने जीवन में दिखता है। तो यूं ही नहीं दिखता है कुछ भी रख दीजिए और वो हो जाए, ऐसे नहीं। अभिमंत्रित का मतलब कि जब आप मंत्र जप लेते हैं तो उसकी शक्ति उस पोटली को, उस मंत्र को देना पड़ता है, उस यंत्र को देना पड़ता है, उसके बाद वो चमत्कारी बनता है। बाकी कोई सामग्री तब तक वो सामग्री रहती है जब तक उसमें मंत्रों की शक्ति नहीं डाली जाती है। तो ये चीज़ें कर करके और उस पोटली को पूजित किया जाता है, वो पोटली शक्तिशाली तभी बनती है। तो इसलिए आप लोगों को अन्य कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो पोटली माँ लक्ष्मी का साक्षात जहाँ भी रखें वहाँ थोड़ा सा शाम को दिया या सुबह दिया या थोड़ा धूप दिखा देंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो केवल और केवल आपको इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कब रखेंगे आप इस पोटली को, तो आप इस पोटली को कभी भी पहुँचे आप उसी तरह से आप हाँ, दूसरी चीज़ बता दूँ, अगर आप इस पोटली को खोल देते हैं तो इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। ये पोटली तुरंत बेअसर हो जाती है, क्योंकि इसके गांठ, इसके बंधन तभी बंधन मुक्त नहीं करना चाहिए। इसका बंधन तभी लगाया जाता है जब मंत्रों की शक्ति हो रही होती है, उसी टाइम वो जो पोटली होती है वो बांधा जाता है। किसी भी स्थिति में पोटली खुलना नहीं चाहिए। पिछली बार कई लोगों ने कहा कि हमने रिश्तेदार के घर मंगवाया था, पोटली खोल दी है वो लोग। तो देखिए इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा और मुझे भी दुख होता है ना कि आप लोग इतने मेहनत से मंगाते हैं और क्यों आधा अधूरा काम करना। तो आप लोग अपने रिश्तेदार से या जिनसे मंगाएं ये बात बोल दें, तो ऐसे मत करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत होती है। और अब ये पोटली जो है वो आप बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन 3 दिनों में आप अपने घर के मंदिर में या जहाँ भी स्थापित करना चाहें करिएगा। उसके पहले वो पहुँच जाती है तो आप उसे रखे रहने दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी भी बात की जो दक्षिणावर्ती शंख जाती है उसका क्या। तो देखिए दक्षिणावर्ती शंख का ये है कि 2 शंख हमें एक पास नहीं रखना है। जैसे हम लोगों के यहाँ तो जैसे जो लोग भी ब्राह्मण परिवार से होंगे उनको पता है बहुत सारी शंख होती हैं, सभी शंख को अलग अलग करके रखा जाता है।
तो आप अपने मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख जो मेरे द्वारा भेजी जा रही है उसमें केवल और केवल जल भर करके और किसी भी देवता के ऊपर से जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3 बार ऐसे घुमाकर अपने पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। 1 साल इसी अक्षय तृतीया से मैं आपको ये दावा करती हूँ, आपके घर के कर्जे एक बाइक नहीं जाएंगे, वो आपकी आमदनी से ही खत्म होंगे। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से धन बरसेगा। आपकी आमदनी इतनी होगी कि आप उस कर्जे से निजात पा पाएंगे। आपकी आमदनी इतनी होगी कि आपका परिवार अच्छे से चल पाएगा। तो केवल ये उपाय करिएगा, फिर चमत्कार आपके सामने होगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगी। रही बात माला की, जो अभिमंत्रित माला आप तक पहुँच रही, उसको क्या करना है? उस माला को आप अगर शुक्रवार को लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और एक माला आप किसी भी मंत्र का जप करें, लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का, या फिर हर हफ्ते हर दिन करते हैं अति उत्तम, हर हफ्ते करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर आप 1 महीने पर पूर्णिमा भी करते हैं तो आप देखिएगा ये शक्ति जो आप पिछली बार जपते आए हैं मंत्र और अब आप जपेंगे इस माला से, तो ये चीज़ होता है दोस्तों इस तरीके से करके। और काफ़ी सारे प्रश्न थे, तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने सभी प्रश्नों को एक एक करके जवाब दे दिया। बहुत सारे प्रश्न थे कि दीदी 2-2 शंख है, हम क्या करें? देखिए कभी भी 2 शंख ना, 2 शंख क्या, हमारे यहाँ तो कई शंखें हो जाती हैं, क्योंकि जो है पुरुष लोग अपना अपना बजाते भी हैं, सबको अलग अलग रखा जाता है। मंदिर में एक दक्षिणावर्ती और एक बजाने वाली शंख होती है, जो कि नीचे आप कहीं भी व्यवस्था करके अपने अपने घर के मंदिर की अपनी अपनी, और जो शंख मेरे द्वारा जा रही है उनमें पानी भरकर ये उपाय ज़रूर करिएगा। मैंने स्पेशली इसी के लिए वो शंख आप लोगों को दिया है। और दूसरी चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें बहुत विश्वास से जा रही हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी विश्वास और धैर्य रखना है, बस धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज़ की ये दक्षिणावर्ती जो शंख जा रही है ना, वो एकदम ओरिजिनल जा रही है, एकदम ओरिजिनल। शायद मार्केट में ये चीज़ें मिल पाना थोड़ी सी दुर्लभ होंगी, लेकिन ये जो चीज़ें जा रही हैं वो एकदम ओरिजिनल अच्छी तरीके से, मतलब मैं खुद चेक कर रही हूँ, तो आपको क्या बताऊँ, एक एक चीज़ को मैं देख रही हूँ। हालांकि ये घर वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों पर थोड़ा विश्वास भी करो, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों का विश्वास जितना मुझ पे है, वो चीज़ें मुझे किसी भी हालत में लापरवाही नहीं करना है। वीडियोस भी प्रॉपर नहीं जा पा रही हैं, सब कुछ थोड़ी सी दिक्कत में चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, केवल ये 10 तारीख तक का ही स्ट्रगल है। उसके बाद जब चीज़ें आप लोगों को जाने लगेंगी तो सब कुछ हो जाएंगी। तो बस इतना कहना चाहती हूँ दोस्तों कि एकदम निश्चिंत रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। और अक्षय तृतीया को मैं लाइव भी आऊँगी, तो लाइव में भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए। तो बस लाइव में जुड़े रहिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी।